हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो चलिए गाइस, द अराइवल अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पार्ट 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लाउड रिसेसेस में बारिश हो रही होती है और विंग और वांगजी उस समय जिंगशी में होते हैं और वांगजी जिंगशी में एक जगह बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है, बिल्कुल एक मॉन्क की तरह। और विवुशियन वहाँ जिंगशी में बोर हो रहा होता है और उसे कुछ मजेदार चीज करने का मन कर रहा होता है, लेकिन जिंगशी एक शांत जगह है तो वो वहाँ कुछ भी मजेदार नहीं कर सकता। तो विवुशियन वांगजी को देखने लगता है जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है। विवुशियन वांगजी को देखकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल एक मॉन्क की तरह बिहेव करता है। इसने अपनी लाइफ में कभी भी अपने अंकल के रूल्स फॉलो करने के अलावा और एल्डर्स के बात सुनने के अलावा किया ही क्या होगा। और तो और ये हमेशा कितने गुस्से में रहता है, इसने अभी तक मेरी गलती के लिए माफ भी नहीं किया है। विवुशियन ऐसा सोचकर धीरे से कहता है कि मैं क्या करूं मदर, आपका बेटा ऐसा क्यों है? इसे तो ना ही स्माइल करना आता है ना ही कुछ, इसे ना ही तो किसी लड़की से फ्लर्टिंग करनी आती है ना ही तो अपने हस्बैंड से, और तो और इसने कभी ड्रिंक भी नहीं किया है। कैसा बेटा है आपका? क्या मुझे ही इसे सारी चीजें सिखानी पड़ेगी? लेकिन अगर मैं इसे कुछ चीज सिखाने की कोशिश भी करूँगा तो भी ये उन चीजों को नहीं सीखने वाला। आखिर ऐसा मॉन्क है मेरा हस्बैंड, लेकिन आज मैं इसे इतनी अच्छी बारिश की मौसम में मॉन्क बनने नहीं दूंगा। कितना अच्छा मौसम है आज, और ये मॉन्क बनकर ऐसे ही बैठा रहेगा तो कैसे चलेगा। आज से मैं इसका नॉटी टीचर बनने की कोशिश करूंगा ताकि ये कुछ ना कुछ मुझसे थोड़ा सीख पाए। ऐसा सोचकर विवुशियन लैनवांजी के पास जाता है और वो लैनवांजी के पास जाकर अपना सिरबियान लेकर लैनवांजी के गर्दन के पास रखता है और विवुशियन लैनवांजी से कहता है कि सुनो मेरे हस्बैंड, कल जो फाइट हमने अधूरी छोड़ दी थी मुझे उसे पूरा करना है। मेरी बात मानो या ना मानो, तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही पड़ेगी। विवुशियन जब ऐसा कहता है तभी लैनवांजी अपने आंखों को खोलता है और वो विवुशियन को देखता है। वो विवुशियन से कहता है कि अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अभी मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, और ऐसे भी बाहर बारिश हो रही है। तभी विवुशियन लैनवांजी से कहता है कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो क्या हुआ, मुझे तुमसे फिर भी फाइट करनी है। ऐसा कहकर विवुशियन लैनवांजी का हाथ पकड़कर लैनवांजी को बाहर लेकर आता है और उसके बाद वो लैनवांजी से फाइट करने लगता है, वो भी बारिश में। तो लैनवांजी भी विवुशियन से फाइट करने लगता है और उसके बाद विवुशियन फिर से लैनवांजी के क्लोज जाने लगता है, लेकिन इस बार लैनवांजी पीछे नहीं हटता है। ये देखकर विवुशियन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन विवुशियन तभी के तभी फिर से डांस मूव्स यूज कर फाइट करने लगता है और इस बार लैनवांजी विवुशियन की ट्रिक्स को समझकर फाइट करने लगता है। तभी विवुशियन उसके क्लोज आकर कहता है कि हस्बैंड, चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि डांस फाइट कैसे किया जाता है। ऐसा कहकर विवुशियन लैनवांजी के साथ फाइट कर उसे डांस फाइट सिखाने लगता है और बारिश में फाइट करते करते लैनवांजी और विवुशियन एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और लैनवांजी इस फाइट के दौरान विवुशियन के क्लोजनेस की वजह से उसके सेंट को भी स्मेल कर सकता था और विवुशियन भी लैनवांजी की अल्फा सेंट और सैंडलवुड सेंट की मिक्सचर को स्मेल कर सकता था और विवुशियन को लैनवांजी की ये सेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगती है और वो दोनों इसी तरह बारिश में शाम तक डांस फाइट करते हैं और उसका ये अंजाम होता है कि दूसरे दिन विवुशियन बिल्कुल बीमार हो जाता है और उस समय क्लाउड रिसेसेस में सुबह के 5 बज रहे होते हैं। विवुशियन उस समय अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और उसकी बॉडी बिल्कुल आग की तरह गर्म थी और उसे काफ़ी पसीने भी आ रहे होते हैं। तभी
लैनवांजी विवुशियन के पास आता है। क्योंकि सुबह के 5 बज चुके होते हैं तो लैनवांजी विवुशियन को उठाने के लिए जाता है। वो जब विवुशियन को उठाने के लिए जाता है और विवुशियन से कहता है कि सुबह हो चुकी है, तुम्हें अभी उठ जाना चाहिए। लैनवांजी ऐसा कहता है, लेकिन विवुशियन उससे कहता है कि लंचा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर लैनवांजी विवुशियन से कहता है कि बहाने बनाना बंद करो और जल्दी उठ जाओ। लेकिन विवुशियन कुछ भी नहीं कहता है। तभी लैनवांजी विवुशियन को उठाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और जब वो विवुशियन की बॉडी को टच करता है वो महसूस करता है कि विवुशियन की बॉडी बिल्कुल आग की तरह गर्म थी। लैनवांजी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है। वो सोचता है कि आखिर हुआ क्या, विवुशियन की बॉडी इतनी गर्म क्यों है। तभी लैनवांजी विवुशियन से कहता है कि विंग, तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म क्यों है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तभी विवुशियन लैनवांजी से कहता है कि हाँ लंचा, मुझे यही लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है क्योंकि हम लोगों ने शाम तक बारिश में फाइट की थी। ये सुनकर लैनवांजी विवुशियन को डांटने लगता है। लैनवांजी विवुशियन से कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत इतनी जल्दी खराब हो जाती है, तुम्हें बारिश में जाने की ज़रूरत ही क्या थी। क्या छोटे बच्चे हो तुम जो ऐसी चीज़ें कर रहे थे। तुम मुझसे फाइट के लिए कभी और भी कह सकते थे, लेकिन तुम्हें बारिश में ही फाइट क्यों करनी थी। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं, क्योंकि जिस इंसान को मरने का इतना मन किया है वो ही ऐसा काम करेगा। तभी विवुशियन पाउट करते हुए लैनवांजी से कहता है कि लंचा, तुम मुझे डांट क्यों रहे हो, तुम बिल्कुल भी अपने जैसे बिहेव नहीं कर रहे हो। तुम्हें अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लंचा हो ही नहीं, क्योंकि लंचा इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें नहीं कह सकता है। ऐसा कहकर विवुशियन लैनवांजी के रोब को पकड़कर उसे अपने फेस की तरफ खींचता है और विवुशियन लैनवांजी से कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे लंचा के बॉडी में क्या कर रहे हो। जब विवुशियन ये कहता है तभी लैनवांजी उसके मुंह से मेरे लंचा सुनकर शॉक्ड हो जाता है और तभी विवुशियन हंसने लगता है और वो लैनवांजी से कहता है कि लंचा, आज तुम थोड़े अलग बिहेव कर रहे हो और लंचा, मुझे डांटा नहीं करो ना प्लीज़। देखो मैं ऐसे भी बीमार हूँ और तुम मुझे डांट रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना लंचा, तुम मुझे कैसे डांट सकते हो। लेकिन लैनवांजी विवुशियन से कुछ भी नहीं कहता है और वो जिंगसी से चला जाता है। उसके बाद वो वेनचिन के साथ वहाँ आता है और जब वेनचिन वहाँ आती है तभी विवुशियन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वेनचिन विवुशियन से कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो मैं यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए आई हूँ। ये सुनकर विवुशियन लैनवांजी की तरफ देखकर स्माइल करता है और जब विवुशियन ऐसा करता है तभी लैनवांजी की हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाती है और वो समझ नहीं पाता है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन लैनवांजी जब विवुशियन की वो स्माइल देखता है तो उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है और उसके बाद जब वन क्वीन विवुशियन को मेडिसिन दे देती है तब वो लैनवांजी के पास आती है और वो लैनवांजी से कहती है कि वो विवुशियन का ध्यान रखे और विवुशियन को कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है, तो तुम्हें विवुशियन का अच्छे से ध्यान रखना होगा। लैनवांजी ये सुनकर अपना सिर हिलाता है और वो विवुशियन की तरफ देखता है जो कि सो चुका होता है। लैनवांजी को ये देखकर कि विवुशियन सो चुका है उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वेनचिन वहाँ से चली जाती है तभी लैनवांजी विवुशियन का ध्यान रखने लगता है और जब विवुशियन जागता है तभी वो लैनवांजी को अपने सामने देखता है। लैनवांजी विवुशियन को उठते देखकर वो विवुशियन से कहता है कि विंग, तुम्हें भूख लगी होगी। ऐसा कहकर लैनवांजी विवुशियन के लिए खाना लेकर आता है
उसके बाद वो विभूषण से कहता है कि तुम इसे खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसा कहकर लैनमोजी विभूषण को खाना देता है। उसके बाद वो विभूषण की उठने में मदद करता है। तभी विभूषण लैनमोजी से कहता है कि लंचा, क्या तुम मुझे खाने में मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिला सकते हो? जब विभूषण ऐसा कहता है तभी लैनमोजी उसे देखने लगता है, लेकिन तभी विभूषण उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं खिलाना चाहते हो तो मैं खुद से खा लूँगा। विभूषण ऐसा कहता ही है कि तभी लैनमोजी उससे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। ऐसा कहकर लैनमोजी विभूषण को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। विभूषण तो पहले शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो ये सब एंजॉय करने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि लंचा मेरा कितना ख्याल रख रहा है। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। और गाइस सॉरी कि आजकल मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि गाइस मुझे आजकल बहुत ज़्यादा शादियाँ अटेंड करने जाना पड़ता है, लेकिन आखिर कर ही क्या सकते हैं। शादियों की मौसम आ गई है तो कर ही क्या सकते हैं। आजकल मामा मामी और कितने अंकल्स आंटीज की शादी हो रही होगी, तो उन्हें अटेंड करने तो जाना ही पड़ता है ना। और मुझे स्कूल के काम भी होते हैं, तो मैं इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ कभी कभार। ठीक है गाइस, मुझे आपसे बस इतना ही कहना था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वांगशन फैंस के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।